राजा नाहर सिंह जी के आज 6 अप्रैल को जन्मदिन पर हवन था और समाज के अग्रणी बल्लभगढ़ क्षेत्र के अग्रणी समाज सेवक आज इकट्ठे हुए हैं। हवन किया था, उसके बाद सभी प्रतिमा स्थान पर जहां पर राजा नाहर सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है, आप लोग विराजमान हैं। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में बल्लभगढ़ क्षेत्र की क्या मूल 1 या 2 समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण के लिए इस तरह के जो सामाजिक संगठन हैं, भारतीय जाट समाज है या और दूसरे जो सामाजिक संगठन इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो किस तरह से उसके निराकरण के लिए, उसको उन्मूलन के लिए योगदान अपना दे सकते हैं। तो आप अपना नाम बताएं जी। और जी, आज़ाद सिंह शिकारा जी, मैं जाट समाज से, भारतीय जाट समाज से जो ना वरिष्ठ उप प्रधान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे खास करके हमारे जाटों का जो संगठन है ना, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी प्रदूषण की है। हमारे प्रदूषण की समस्या आप मानते हैं? जी, बल्लभगढ़ क्षेत्र में, बल्लभगढ़ क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से जो ना बस स्टैंड के ऊपर मान लिया 1 मिनट के लिए चले जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर आंखों में पानी आ जाता है। जी जी। इतनी ज़्यादा जो ना प्रदूषण है जी कि वहाँ पर जो ना निकलना भारी हो जाता है। जी जी। वहाँ की जो है परिवहन व्यवस्था है वो भी बड़ी गड़बड़ है। वहाँ पर जो है ना खास करके 3 व्हीलर वो वहाँ पर इस प्रकार से एक दूसरे के आगे अड़ जाते हैं कि जो ना निकलना बड़ा भारी हो जाता है। और उसके बाद जो ना रेडी वाले जो है ना वो परेशान करते हैं, जिसके कारण से आने जाने वाले, क्योंकि हमारा जीटी रोड एक जो ना दिल्ली से लेकर के आगरा तक का बहुत लंबा जो ना वो है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो ये जो सामाजिक संगठन है आपका या दूसरे जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका क्या सहयोग हो सकता है इस प्रॉब्लम को? इसके अंदर जो ना हमारी जो संस्था है वो ये सहयोग दे सकती है कि भाई हम जा कर के वहाँ पर जो ना एक चौकी है, पुलिस चौकी है जी, हम सब भाई जो ना मिल करके उनके साथ में बैठ करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। यही एक मेन चीज़ है हमारी। अगर हम उनको बताएं कि भाई ये समस्या है और वो उनके साथ खड़े होकर के भी हम सहयोग करें तो भी हमारा जो ना बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। जी जी, नाम बताएं अपना। और चौधरी रामरतन से जी, मैं एक भारतीय जाट समाज जो संस्था है जी, उसमें जुड़ा हुआ हूँ जी। और आज हमारे नाहर सिंह महाराजा रायहान का जन्मदिन था। जी। देवीलाल जी की पुण्यतिथि, हवन हुआ, काफ़ी लोग थे और यहाँ पे हम सभी का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे लिए, हमारे भारतीय जाट समाज में राजनीति का लेश मात्र भी हम अपना बोझ नहीं रखते हैं। राजनीति से सभी राजनीति पार्टियों के आदमी हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी हम समस्या मानते हैं कि जो प्रदूषण है, जो सफाई है, कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ शहर में, सड़कों पर मारे गंदगी के अंबार लगे रहे और गौ माता का सम्मान करते हैं हिंदुत्व के नाते सभी, मगर वहाँ पे पलनियाँ खाती रहती हैं और कितनी बीमार होती हैं। और जो गौशाला में भी इनको नहीं भेजा जाता है, जाते कि कम से कम एक जगह हो गौशाला वाले और उसको अपना इंतजाम रखें, सुरक्षा करें। लोग बाग अपने गौ को कुछ पालते भी हैं, दूध निकाला और छोड़ देते। तो इस पर प्रशासन जो है ना शक्ति नहीं देता है। प्रशासन ने, पहले हमने सुना था, हमारे रामाजी ग्रीवियंस कमेटी के मेंबर भी हैं, मैं इनसे भी कहता हूँ कि ये वहाँ जाएं, इस मुद्दे को भी उठाएं कि जब प्रशासनिक अधिकारियों ने एक चीज़ निकाली थी कि जितनी भी RWA की संस्थाएं और वैसी संस्थाएं, इन सब से मिलजुल के साफ सफाई के अभियान में, जैसे कि पार्कों का है, पार्कों में भी महान गंदगी हो, सभी जाते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और इसी तरह से रोडों का है, रोडों पर धूल मारे इतनी उड़ती है कि जो आसमान में छाई रहती है, प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का हर आदमी और सबसे ज़्यादा भाई हम तो शिकायत ही कर सकते हैं, मगर अधिकारी हैं, अधिकारी इन लोगों को बुला के
कुछ मुख्य आदमियों के साथ बात। मतलब आप ये कह रहे हैं सामाजिक संस्था इस बारे में, इस समस्या के बारे में बिल्कुल कुछ बहुत नहीं कर बड़ा सकती? योगदान दे सकती है, क्या अगर वो बताओ अधिकारी ना। हाँ वो बताओ क्या दे वो सकती है कि वो कम से कम उनको बुला के बातचीत करे, वो अपना हर तरह से वो साफ सफाई करने को तैयार है। हम अपनी कह रहे हैं, हमने एक सफाई अभियान चलाया था, हमने कई पार्कों में पूरी सफाई की, पौधे लगाए और फुल सफाई रहती थी। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी करते, क्योंकि योगदान वैसे बाहर से नहीं मिलता है। आदमी मेहनत तो, नाम तो सभी चाहते हैं कि बड़ाई हो, मेरा नाम हो, मगर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो समस्या वर्क होना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं अपने हमारे राजनीतिक भी हमारे जगन्नागर भाई जो हैं इनके साथ हैं, इन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हम चले गए, नहीं तो पहले हम इनका बड़ा ऐसा है कि वो आभार व्यक्त करते हैं। मैं इसी के लिए साथ साथ ये कहता हूँ कि ये सब प्रशासन अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है, जनता उनके साथ है, मगर वो उसको साथ लगा के चले तब। ठीक जय भारत। जी जय। जी। सभी भाइयों को राम राम। आज महाराजा नाहर सिंह की जयंती पर जो आज हमारे यहाँ संस्था, जो जाट संस्था बनी हुई है, आज यहाँ के देखा, सबसे पहले तो मैं इन सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ कि एक वास्तव में जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान किया, आज उनकी तस्वीर अपने दिल में लगाए हुए हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ से बल मिलता है कि वे हमारे समाज में, हमारे जो देश में, दुनिया में ऐसे ऐसे शख्सियत पैदा हुए जिनसे हमें सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। मैं सभी भाइयों का यहाँ जो आज कार्यक्रम मन की जो आज रूपरेखा रखी गई, उनके लिए ये सभी भाई धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात जो यहाँ हमारे बल्लमडी नहीं, पूरे मैं फरीदाबाद की बात करूँ या पूरे हरियाणा की बात करूँ, बाबूजी ने अभी कहा कि भी पॉल्यूशन की समस्या, निसंदेह आज हमारा समाज बहुत बड़ी समस्या है जो वो पॉल्यूशन की समस्या है। और इसमें हम संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे आज हमारी ये संस्था एक बहुत बड़े नेक कार्य करने के लिए आगे आई, तो हमें, मैं अपने इतने बड़े बुद्धिजीवी हमारे यहाँ जो संस्था के लोग बैठे हुए, इतने बड़े गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, अब आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि जो सरकार ने करना वो सरकार करे, लेकिन आप जैसी संस्था भी अगर पेड़ लगाने की मुहिम को आगे बढ़ाएं और संकल्प लें कि भाई हम राजा नाहर सिंह के बलिदानी दिवस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएंगे और इस पॉल्यूशन को भी हम समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित मैं चाहता हूँ कि हमारा हर जो समाज संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनकी अपनी अपनी संस्था है, वो भी पेड़ लगाने का अगर प्रण लें तो निश्चित तौर पर हम पॉल्यूशन से बहुत बड़ी निजात दिलाने का हमारी संस्था, हम लोग काम करेंगे। और रही बहुत, वैसे तो अब किस किस मुद्दे पे बात करें, वो तो लंबा चैप्टर हो जाता है। आज के लिए बहुत तहे दिल से आज दलाल साहब भी यहाँ अभी आके गए और खुश होके गए, और दलाल साहब ने भी यही कहा कि हर, जब तक सामाजिक संस्था हर बिरादरी से किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर आगे नहीं आती, तब तक निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का, देश का विकास नहीं हो सकता। तो धन्यवाद की पात्र है ऐसी संस्था जो हर छोटे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है। तो मैं इनका अपनी ओर से, अपने तमाम समाज, अपने तमाम प्रदेश, जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ ऐसे बुद्धिजीवियों की लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी लंबी उम्र रहे, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इन्हीं के शब्दों में नगरा। नेताजी एक मिनट नेताजी, जो हमारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, बेटियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनके लिए कोई विशेष संदेश ताकि वो सुरक्षित रहें और आगे रहें, समाज के अग्रणी पंक्ति में जाकर के वो इतने मेधावी बने, उनके लिए कोई कुछ समझाना या कुछ संदेश देना चाहिए? बहुत बड़ी, आज आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आज हमारे लिए मंदिर से भी बढ़ के, मंदिर तो हमारे दिलों में है, लेकिन जो शिक्षा का जो मंदिर है, अगर आज हम लोग अपने दिल में, अपने बच्चों के दिल में
शिक्षा को अगर हम जगाते हैं और शिक्षा को कहते हैं कि भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भाई को अगर 4 रोटी की भूख है तो वो 2 खा ले। किसी भाई अगर मोटरसाइकिल पे चलने की हैसियत रखता है तो वो साइकिल पे चल ले। जो कार में चलने की हैसियत रखता है वो मोटरसाइकिल पे चल ले। लेकिन किसी भी माध्यम से बेटा हो या बेटी, उन्हें ऊंची शिक्षा दें, ऊंचे संस्कार दें, जो हमारी ये जाट संस्था या और भी संस्था कर रही हैं। निस्संदेह हमारा भारत एक महान भारत बनेगा जब हम हर बेटी को, हर बेटा को, हर गरीब को, हर छोटे से भी गरीब वर्ग के भी बच्चों को अगर हम शिक्षा की ओर ले जाते हैं, शिक्षा जगत की तरफ ले जाते हैं, तब जाके हमारा जो भारत, जो हमारे हर देशवासी के दिल में एक सपना है कि हमारा भारत एक विश्व गुरु बने। तो निश्चित तौर पर जब हमारा हर बच्चे के हाथ में किताब होंगी, हर बच्चे के हाथ में कलम होगी, हर बच्चा शिक्षक की तरफ जाएगा, तो निश्चित तौर पर जैसे हमारा भारत देश था वो अग्रिम पंक्ति पे था, तो निश्चित तौर से दोबारा से विश्व गुरु बनने की लाइन पर। जी, मैं एक सवाल आपसे कि ठीक है, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, शिक्षा लेंगे, लेकिन संस्कार का क्या, बच्चों को संस्कार देने के लिए क्या कुछ किया जाए कि बच्चों के संस्कार बने रहे? मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों के दिल में, कई भाई हैं, बुरा ना माने, कई हमारे भाई हैं जो हमारे सुबह उठते ही ताश खेलने लग जाते हैं या कोई और कामों में लग जाते हैं। अब यहाँ आके हमने अपने इन भाइयों में बैठे तो इन्होंने तो ऐसे ऐसे नेक कार्य जो समाज के लिए किए हैं, तो ऐसे ही जो आप कह रहे हैं कि भाई जब ऐसे समाज के लोग आगे बढ़ के आएंगे तो जो हम कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए। हम जब अपनी पीढ़ी के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में जब ये बात बताएंगे कि भाई हमारे राजा नाहर सिंह जैसे जो वीर हुए कि उन्होंने अपने अपने परिवार की ना परवाह करके हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे इलाके की भलाई के लिए वो फांसी तक चढ़ गए। जब हम अपने बच्चों को वो सब बातें बताएंगे कि भाई हमारी क्या सभ्यता संस्कृति है, क्या हमारा व्यवहार है, हम अपने आचरण के बारे में कि भाई हमारा नेक आचरण हो, नेक व्यवहार हो, और हमें जड़ से अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने बुजुर्गों की, अपने माता और पिता और दादा दादी से सीख लेने की ज़रूरत है। आज के बच्चे बाहर खाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने दादी दादा के पास, अपने मम्मी पापा की बातों से दूर भाग रहे हैं। तो मैं अपने नौजवान बच्चों से, युवा पीढ़ियों से कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा उन्हें निश्चित तौर पर स्कूलों में मिलती है, कहीं ज़्यादा विश्वविद्यालय तो हमारे घर में है। जो हमारे बुजुर्गों से, माता पिताओं से अगर ये आधा घंटा भी उनसे बात करेंगे तो हमारे बुजुर्ग उनको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, हमारे देश विदेश की बात बताएंगे, हमारे सभ्यता संस्कृति की बात बताएंगे। और ये ऐसी उम्र हो जाती है परमात्मा तुल्य। इनके अनुभव, जो इन्होंने अपने अनुभव हमसे, जो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनसे शेयर करेंगे, तो यही जो सभ्यता संस्कृति की जो मैं बात दोहरा रहा हूँ, हमारी जो डिक्शनरी और जो हम कहते हैं कि महापुस्तकालय, तो हमारे बुजुर्गों के अनुभव हैं। इनसे अगर वो बैठ के सीख दे, और हमारे बुजुर्ग भी ताश वगैरह की तरफ ना खेल के और अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा प्रदान करेंगे, निश्चित तौर पर हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज एक दृढ़ समाज बनेगा। और जो चीज़ें हमारे बुजुर्ग से मिल जाएगी, वो चीज़ें शायद इनको विश्वविद्यालय में, विद्यालयों में ना मिले। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवानों को ऐसे शिक्षा प्रदान करें जिससे हम शक्तिवान बने, ऊर्जावान बने और निश्चित तौर पर देश के काम आए, अपने समाज के काम आए। मेरा जी, एक आखिरी प्रश्न, क्या जाट समाज की जो महिला वर्ग है, बेटियां हैं, उनको भी एक संगठन के रूप में इकट्ठा होने की जरूरत है? निश्चित तौर पर वो जाट समाज हो या 36 बिरादरी हो, हर बिरादरी को अपने, वो हमारे भारत के एक विशेष अंग है जो हमारे यहाँ जन्मा है। ये बिरादरीवाद से हटकर मैं एक बात कहूँगा, हर भाई को, हमारी कोई भी बिरादरी हो, जिस बिरादरी में जो जन्म लेता है उस बिरादरी में उसको गर्व करने जैसी बात होती है। कोई बिरादरी हो, जिस बिरादरी में जो जन्मा है वो हमारे लिए सब एक गर्व की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा देश, हर बिरादरी को, हर 36 बिरादरी को, हर नौजवान को, हर बहन बेटी को आगे आना चाहिए। और जैसे हरियाणा में तो ये परंपरा है, हमारी बहन बेटी आज हमारे बच्चों से ज़्यादा मेडल ला के दिखा रही है। राजनीति का माहौल हो या वो खेल कूद का हो या पढ़ाई का हो,
तो हमारी बेटियां ही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आगे आकर हमारा नाम रोशन कर रही हैं। तो हर छत्तीस बिरादरी के भाइयों को अपनी बेटियों पर, हमारी बेटी तो आगे आएगी, हमें उन पर भी, माता और बहनों पे ध्यान देकर उनका सहयोग करना चाहिए। तो जब नारी शक्ति दृढ़ ताकतवर बनेगी तो निश्चित तौर पर जब मातृ शक्ति ताकतवर होगी, हम लोग अपने आप ताकतवर होंगे, तो उनका हमें सहयोग करने की जरूरत है। नेताजी, क्या बुजुर्गों के लिए भी कुछ कहेंगे? जो बुजुर्गों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में? तो वो एक चौपाई थी कि जब हनुमान जी को चौपाई सुनाई गई कि भाई, तो हनुमान जी ने चौपाई सुन के 7 समुंदर पार छलांग लगा दी। इसमें ऐसी आज हमारी बुजुर्गों की हालत है। कई नौजवान पीढ़ी या कई परिवार जो आज बुजुर्गों को नज़रअंदाज करती है, या हमारे बुजुर्ग अपना जो एक रौब रखते थे, अपने हाथ में एक लाठी रखते थे, आज मैं अपने बुजुर्गों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बगैर आपकी मजबूती और आपकी ठनक के, जब तक आप अपनी ठनक, अपनी सोई हुई ताकत नहीं लेके आओगे सामने, तब तक समाज बिगाड़ की तरफ जाएगा। जिस दिन हमारे बुजुर्ग एकदम अपनी ठनक पे और अपनी रौब में वही हनुमान जैसी ताकत लाएंगे, तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। लेकिन कई आज हमारे, ये मैं एक बात और इसमें कहना चाहूँगा, ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि हम बुजुर्गों से नज़रअंदाज करके और उनसे कहते हैं, उनकी ना मान के आज हमारे बच्चों को, हमें, हमारे समाज को बहुत बड़ा घाटा करना पड़ता है। क्योंकि उनकी जो हमारी एक पीढ़ी है, हमारे बुजुर्गों का अनुभव, उनके पिताओं जियों का, दादाओं जियों का अनुभव मिलता है। तो मेरा तो देखो, मैं, अगर आप कह रहे हो बुजुर्गों को लिए क्या कहना चाहोगे, ये तो सूर्य के सामने एक दीपक जलाने वाली बात मेरे लिए हो जाएगी कि वो स्वयं सूर्य के प्रकाश है, स्वयं उनको कुछ कहना, तो ये मेरी मानसिकता नहीं है। मैं तो हाथ जोड़कर अनुरोध यही करूँगा कि मेरे बुजुर्ग निरोग रहें, उनकी लंबी आयु रहे और सदैव उनकी रौब बरकरार रहे, और उसमें हम सभी सहयोग करें। तो उनका रौब बरकरार रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारी माँ, बहन, बेटी और हम सभी ठीक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, आगे क्या अपने जाट समाज का जो संस्था है आप लोगों की, उसकी आगे की क्या योजनाएं हैं समाज के कल्याण के लिए, और कौन सा आप नज़दीक कोई कदम आप आगे बढ़ाएंगे? देखो, अभी हमारा जो कार्यकारिणी की 31 तारीख मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमारी कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया है, एक तो आप जो है ना, उसके जो भी समस्या है उसके लिए आपको मनोनीत किया है, आप उसके आपकी उस अगुवाई में हम उस समस्या के लिए लड़ेंगे। दूसरा, एक अपना राकेश चौधरी है, उसको दिया है समाज के अंदर रिश्ते नाते जोड़ने के लिए, तो उसका भी है। हमने ये समाज में, हमने ये मीटिंग में लिया था जैसे। बाकी समस्याएं तो बहुत हैं। अभी जैसे एक आवारा पशुओं की बहुत भारी समस्या है, सफाई की है, और भी कई समस्याएं हैं। तो वो आप लोगों का, मतलब समाज जो भी सुझाव आएगा, एक एक समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, सभी का एक साथ मिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक समस्या को आपके पास लेके चलेंगे, और उसका कुछ न कुछ हम अपनी तरफ से जितना सहयोग होगा वो आपको देंगे और काम करेंगे आपके साथ मिलकर। ये हमारा एक उद्देश्य है। कोई बच्चों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बच्चों को सभी को सम्मिलित करेंगे, जो भी अपना सहयोग देगा उसके लिए हम उनसे भी सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की।